नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव टू, शेल हैव टू। किस प्रकार से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव टू और शेल हैव टू का यूज़ करते हैं आज की क्लास में। चलिए क्लियर आपका करते हैं। विल हैव टू और शेल हैव टू का यूज़ किया जाता है भविष्य काल की मजबूरी को प्रकट करने के लिए। देखिए किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ होता है हिंदी रिकॉग्निशन। हिंदी रिकॉग्निशन, हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं थ्रू हिंदी के जरिए हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, हमारा हिंदी रिकॉग्निशन क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो हिंदी रिकॉग्निशन होता है कि अगर हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट कोई भी हिंदी सेंटेंस है जो भी हम बोलते हैं और उस हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट अंत में अगर बोला जाता है पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ये शब्द अगर बोले जाते हैं तब दोस्तों वहाँ पर यूज़ किया जाता है विल हैव टू और शेल हैव टू। और ये शब्द जब भी बोले जाते हैं तब क्या होता है दोस्तों, कब बोले जाते हैं, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में बोले जाते हैं। तो ये यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई हमारी मजबूरी होती है तो फ्यूचर की मजबूरी शो करने के लिए इन फ्यूचर में इन कंपल्शन, मजबूरी में, यानी फ्यूचर की, भविष्य काल की मजबूरी को प्रकट करने के लिए विल हैव टू और शेल हैव टू का यूज़ किया जाता है। कोई भी मजबूरी, यदि हमारी फ्यूचर की कोई मजबूरी है उसको हम प्रकट करना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं विल हैव टू और शेल हैव टू का। किस प्रकार से, कहाँ पर विल हैव टू कहाँ लगेगा गुरुजी, शेल हैव टू कहाँ लगेगा, बिल्कुल बताएंगे। देखिए विल हैव टू का यूज़ और शेल हैव टू का यूज़। विल और शेल आपने पढ़ा है जनरल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम पढ़ते हुए आए हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है तो आई और वी के साथ हम शेल का प्रयोग करते हैं और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। वही नियम जाएगा, बिल्कुल सेम वही रहेगा कि विद सब्जेक्ट आई एंड वी, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शेल हैव टू, और विल हैव टू का यूज़ किया जाता है विद ऑल द रेस्ट। विद ऑल द रेस्ट से सभी के साथ, आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं सभी के साथ विल हैव टू का यूज़ किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए आपने जान लिया कि फ्यूचर की, भविष्य काल की मजबूरी को प्रकट करने के लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव टू और शेल हैव टू। किस तरह से कहाँ लगेगा ये मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा सा देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर दोस्तों। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बात करते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर दो शब्दों से मिलकर के कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बनती है या तीन शब्दों से मिलकर के कोई भी बनती है तो निगेटिव बनाने के लिए पहले दो वर्ड्स के बीच में नोट लगाया जाता है दोस्तों। तो पहले दो वर्ड्स के बीच, यानी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है दोस्तों, विल हैव टू और शेल हैव टू है। तो दोस्तों बीच में नोट लगाएंगे विल नॉट हैव टू, शेल नॉट हैव टू। तो ये नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी सेम रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। समझ गए आप, मैंने क्या बताया कि पहले दो वर्ड के बीच में नोट लगाना है। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।
कि अगर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव में जो पहला वर्ड होता है मॉडल ऑक्सिलरी का उसको हम बाहर ले आते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव में विल और शैल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, विल या शैल का स्थान स्टार्टिंग में आ गया। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, और फिर आता है अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, बात करेंगे। फिर उसके बाद हैव टू, और बाकी सेम रहेगा पहले की तरह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ दोस्तों। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में जुड़ जाता है, बाकी सेम वही रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, और बाकी सेम सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह रहने वाला है, प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में हमने ये क्वेश्चन वर्ड लगाया है तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ गया है। तो ये रहा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, किस तरह से वाक्य संरचना होती है ये आपने समझ लिया है। तो देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। देखिए फ्यूचर में मजबूरी किस प्रकार से शो करते हैं, एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा, देखिए कि मुझे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर का कंपल्शन है, फ्यूचर की मजबूरी शो की गई है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, आई शैल हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। ऐसे मैंने कहा कि उसे गांव जाना पड़ेगा, उसे गांव जाना पड़ेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ही विल हैव टू गो टू विलेज, उसे गांव जाना पड़ेगा। हमें उसे समझाना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों, हमें उसे समझाना पड़ेगा। We shall have to make him out, हमें उसे समझाना पड़ेगा। और देखते हैं, और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा रीना को चाय बनानी पड़ेगी। तो ये फ्यूचर की कंपल्शन को शो किया जा रहा है, फ्यूचर की मजबूरी को प्रकट किया जा रहा है। तो क्या बनेगा दोस्तों, रीना को चाय बनानी पड़ेगी, रीना विल हैव टू मेक टी, रीना को चाय बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, शैल हैव टू यूज हो रहा है, वी है, शैल हैव टू यूज हो रहा है। तो आई और वी के साथ शैल हैव टू यूज होता है, बाकी अन्य कोई सब्जेक्ट होता है तो विल हैव टू का यूज किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने कहा, मेरी माता जी को आज मेरठ जाना पड़ेगा,
मेरी माताजी को आज मेरठ जाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट माई मदर विल हैव टू गो टू मेरठ टुडे। मेरी माताजी को आज मेरठ जाना पड़ेगा। अब देखते हैं निगेटिव। मैं इसी सेंटेंस का निगेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा दोस्तों। निगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये 3 वर्ड से मिलकर के हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बना है। पहला वर्ड है विल, दूसरा वर्ड है हैव, तीसरा वर्ड है टू। तो मैंने बताया कि पहले 2 के बीच में नोट लगाते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव में क्या हो जाएगा, मेरी माताजी को आज मेरठ जाना नहीं पड़ेगा। तो क्या बनेगा, माई मदर विल नॉट हैव टू गो टू मेरठ टुडे। ये दोस्तों निगेटिव सेंटेंस हुआ विल नॉट हैव टू से। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव बनाइए। स्टार्टिंग में हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द होता है, क्या मेरी माताजी को आज मेरठ जाना पड़ेगा। तो उस क्या शब्द के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला वर्ड होता है मॉडल ऑक्सिलरी का, उसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। तो यहाँ पर विल स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्या बनेगा, विल माई मदर। यहाँ पर आपने विल को बाहर लिया है, फिर माई मदर सब्जेक्ट आ गया हमारा, फिर बाकी सेम जो का त्यों चलता चला जाएगा। हैव टू गो टू मेरठ टुडे। ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ कि क्या मेरी माताजी को आज मेरठ जाना पड़ेगा। इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में लगाते हैं। लगाइए, मेरी माताजी को आज मेरठ जाना क्यों पड़ेगा। ये मैंने क्यों क्वेश्चन वर्ड लगाया इसमें, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई आ जाएगा। स्टार्टिंग में वाई आ गया। यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव आप देख रहे हैं, तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगाने से डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो बाकी सेम रहेगा सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह। वाई विल माई मदर हैव टू गो टू मेरठ टुडे। ये हुआ दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाई विल माई मदर हैव टू गो टू मेरठ टुडे। मेरी माताजी को आज मेरठ जाना क्यों पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में।